हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। ये आपका है कर्व का इक्वेशन, ये आपका है लाइन। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आप इसको फिगर बनाएं। ये पैराबोला शो कर रहा है, तो इस पैराबोला का फिगर आप इस तरह से बना दें। x y डैश x डैश, ये आपका फिगर बन गया। इसमें लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, तो हमारा x एक्सिस पे 1 2 3। यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से ड्रा कर दें तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3, इस लाइन का इक्वेशन। और यहाँ पे जो इसका होगा कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये होगा 3 0। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका हो जाएगा 3 0 और ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे सेंटर इसका O है 0 0। यहाँ पे हम कर सकते हैं, लाइन को नाम दे सकते हैं PQ। और यहाँ पे यल नाम दे सकते हैं इसका। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रीजन एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन OPQ, इसी का एरिया आपको निकालना है। OPQ ये किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ OPL तो ये एरिया हमको OPL निकालना है। अब यहाँ से हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y इज इक्वल टू अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 रूट x। लिमिट इसकी क्या होगी? लिमिट आपकी x एक्सिस जो होगी आपकी 3 है, तो ये हो जाएगी अपर लिमिट, और ये 0 है बाई एक्सिस, तो ये हो जाएगी लोअर लिमिट। तो चलिए हम एरिया निकालते हैं इसका। ये 2 इंटू, इसे फार्मूले में पुटअप करते हैं, 2 इंटू वाई डी एक्स, इसी चीज़ को, और लिमिट 0 to 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट 0 to 3। वाई की जगह पे हम पुटअप कर सकते हैं 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स डी एक्स। इस 2 को हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लिमिट 0 to 3 रूट एक्स डी एक्स। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4 रूट एक्स डी एक्स
का जो है तो आप बहुत बार निकाल चुके हैं, इसको जो है तो अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ये हो जाता है आपका एक्स टू पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो ये चीज़ आपका एक्स टू पावर, चलिए लिख लीजिए एक बार, 0 to 3, या अब लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं, साइन हटा दीजिए। तो x का हो जाएगा एक्स टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये लिमिट लग जाएगी 0 to 3। 4 एक्स टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट 0 to 3 4। तो ये 3/2 को यानी 2/3 जो तो बाहर निकाल देते हैं, और ये हो जाएगा एक्स टू पावर 3/2 0 to 3। यहाँ पे ये फिर हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 4 इंटू 2 8/3। ये एक्स टू पावर 3/2 लिमिट लगेगी, तो पहले 3 टू पावर 3/2 माइनस 0 टू पावर 3/2। ये हो जाएगा आपका 8/3। 3 टू पावर 3/2 इसको आप जो हो तो अब लिख सकते हो 3 टू पावर 3/2 को, इसको 3 टू पावर 1 और इंटू 3 टू पावर 1/2। तो ये चीज़ जो मतलब 3 टू पावर 3/2 को आप √27 भी लिख सकते हो। तो इसमें 3 ये मतलब हो जाएगा ये, और 3 टू पावर 1/2 को √3 लिख सकते हो। यहाँ पे आप जो मतलब 8/√3 और इसको जो मतलब लिख सकते हो 3 जो मतलब हम बाहर भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 इंटू 3 इंटू 3 टू पावर 1/2। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 8। 3 टू पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √3। ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4। x² + y² = 4 ये सर्कल का इक्वेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लाइन का इक्वेशन जो होता है आपका x = 0 और x = 2। ये लाइन का इक्वेशन है। तो चलिए पहले सर्कल का इक्वेशन है तो सर्कल बनाते हैं, क्योंकि सर्कल से ही जो तो हमको निकालना पड़ेगा इसका। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे ये सेंटर है इसका, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया तो ये हो गया 0। यहाँ पे x = 0 तो यानी ये लाइन हुई आपकी, x = 0 के लिए ये लाइन हुई।
और वाई एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये हमारा जो है तब हो गया पी ओ, और ये जो मतलब हमारा हो जाएगा पी क्यू आर। ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 2 0, यहाँ ये होगा 0 0। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पता चल गया कि अपर लिमिट 2 होगी, लोअर लिमिट 0 होगी। यहाँ पे इससे अब हम निकालते हैं वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें जो निकालना है अरे सॉरी, यहाँ पे ये फिगर सर्कल का जो तो इस तरह से बनेगा। ये है x इज इक्वल टू 0 की लाइन और यहाँ पे है 2, तो ये जो तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। अब ये एरिया हमको निकालना है पूरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, इससे आप निकालोगे तो यहाँ पे आप सर्कल के जो होता है उससे निकालो। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट आपकी जो होता है 0, अपर लिमिट 2। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट 0 to 2 y dx। इसी को हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे। 0 to 2 y की वैल्यू है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए एक फार्मूला बताया गया आपको कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूले में इसको पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 to 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a/2 साइन इनवर्स x/2। इस फार्मूले को अगर हम 0 to a कर दें तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुटअप कर दे रहे हैं, तो ये जो होता है 0 to 2 x की जगह पे x/2 अंडर रूट ए की जगह पे जो होता है आपका ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू जो होता है 4, तो ये 2 का वैल्यू यानी इसको इसे रख देते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यानी हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू x/2। अब ये लिमिट लग जाएगा 0 to 2 यहाँ। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, वैल्यू पुटअप कर दें। वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट, तो यानी 2/2
अंडर रूट 4 माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस, इसमें जो हो तो आप 0 से पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। तो यहाँ पे आपका 2/2 और ये 0 हो जाएगा, तो यानी पहला जो मतलब टर्म आपका क्या हो गया 0, ये चीज़, प्लस 4/2 मतलब 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1। माइनस चिन्ह, यहाँ पे जो तो आपका है 0/2, तो ये 0 हो गया पहला टर्म इसका भी, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0। तो 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं 2 × π/2, 2 से कैंसिल इक्वल टू पाई। इसका जो आंसर है ये आएगा पाई, और आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा पार्ट ए इज करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन इसी तरह का और है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द कर्व y² = 4x, y² = 4x is the parabola MP is the line y = 3। अब आप पहले पैराबोला जो हो तब बना दें एक, ये पैराबोला आपका हो गया जो कि इस एक्सिस से होकर के जा रहा है, ओ वाई एक्स वाई डैश एक्स डैश, वाई = 4x, y² = 4x है। तो अगर हम y की वैल्यू पुटअप करें, y की वैल्यू निकाल दें, तो ये y की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2√x। चलिए यहाँ पे जो होता है आपका है y = 3, ये लाइन का इक्वेशन भी है, ये लाइन है, यही पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारा ये y = 3 दे रहा है, 1 2 3, ये हमारा y = 3 है। ये हमारा क्या हो गया y = 3। तो जब ये लाइन y = 3 हमारी हो गई, तो इस लाइन का नाम भी दिया इसने पैराबोला MP इज द लाइन y = 3। तो ये नाम दिया है M और P, MP नाम दिया है इसका। अब हमें जो है तब इससे एरिया निकालना है। अब जो एरिया हमारा निकालना होगा MPO, ये एरिया निकालना होगा हमको। तो अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया = यहाँ पे हमारा x एक्सिस तो 0 है,
तो अब हमें y इज इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगा और ये चीज़ हो जाएगा 3। तो लिमिट हमारी जो होता है 0 और 3 बनेगी, 0 3। अब हम y dx ना करके इसको x dx में लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कर दें x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई, क्योंकि 4x है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, ये आंसर हो इसमें जो होता हो जाएगा। तो यही वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई। तो वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई का जो होता हो इंटीग्रेशन करेंगे, तो वाई स्क्वायर का जो होता हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका, इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to 3, तो ये हो जाएगा y टू पावर 3 अपॉन 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 0 to 3 y क्यूब अपॉन 12, 0 to 3, तो 12 को बाहर ले सकते हैं हम, या वैल्यू भी पुटअप कर दें। तो y की वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं तो 3 टू पावर 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 27 अपॉन 12, ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो रही है। फिर अगली एक्सरसाइज 8.2 इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस एक्सरसाइज से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी जो मतलब वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है 7 क्वेश्चन ही हैं, और इन 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है। थैंक यू।